वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी पार्टिकुलर वर्ड अगर दिया गया हो तो उसका आप डिक्शनरी में उसकी पोजीशन क्या है कैसे पता लगाएंगे, या उससे पहले कितने वर्ड बन सकते हैं उसका कैसे पता लगाएंगे। अगर वर्ड के जो लेटर हैं रिपीटेड हैं और रिपीटेड नहीं है, दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। If later of the following words be permuted and all the words so form with or without meaning be listed in a dictionary, then what is the position of the word in a dictionary? कह रहा है कि जितने भी वर्ड दिए गए हैं सारे वर्ड के अगर लेटर को परम्यूट किया जाए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्ड को बनाया जाए, तो जितने भी वर्ड बन सकते हैं विदाउट मीनिंग और मीनिंग, सारे वर्ड्स को अगर डिक्शनरी में लिखा जाए तो दिस पार्टिकुलर वर्ड की पोजीशन क्या होगी। इसमें हमने टोटल 14 क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में आप देखोगे जैसे प्राइम है, इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं है। P 1 टाइम्स, R 1 टाइम्स, I 1 टाइम्स, M 1 टाइम्स, E 1, सारे लेटर ओनली 1 टाइम से कोई रिपीटेड नहीं है। सिमिलरली रैंडम में भी सेम है, पैरिश में भी कोई रिपीट नहीं है, गार्डन में भी कोई रिपीट नहीं है, ब्रेन के अंदर भी कोई रिपीट नहीं है, ऑनेस्ट में भी रिपीट नहीं है, मदर के अंदर भी रिपीट है। लेकिन यहां से आप देखोगे स्मॉल SMA यहां आपने देखा L 2 बार रिपीट है। इसी तरह से स्कूल में आप देखोगे O 2 बार रिपीट है। हॉरर में आप देखोगे O 2 टाइम्स है और R भी 3 टाइम्स रिपीट है। सेक्रेट में आप देखोगे E 2 टाइम है, रिपीट है। गूगल के अंदर आप देखोगे G 2 टाइम्स रिपीट है, O 2 टाइम रिपीट है। और इंडिया के अंदर I 2 टाइम रिपीट है। बनाना के अंदर आप देखोगे A 3 टाइम्स और N 2 टाइम्स रिपीट है। तो यहां हमने टोटल 14 वर्ड्स लिए हैं जिसमें कुछ वर्ड के जो लेटर है रिपीटेड है और कुछ वर्ड के लेटर रिपीटेड नहीं है। तो आज हम बिल्कुल परफेक्ट आपको बनाएंगे। किसी भी वर्ड का अगर डिक्शनरी के अंदर हमें पोजीशन या रैंक निकालना हो, उसके लेटर रिपीटेड हो या रिपीटेड ना हो तो कैसे निकालेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला हमारा दिया गया है प्राइम। तो सबसे पहले आप इसके वर्ड को लिख लो PRIME, दैट इज प्राइम। अब आप देखोगे कि अल्फाबेट के अंदर जो हमारे लेटर्स दिए गए उनकी रैंकिंग क्या है, यानी सबसे पहले कौन सा लेटर है, फिर इसके बाद कौन सा लेटर, उसकी हम वर्ड्स लिख देंगे यानी नंबरिंग कर देंगे, रैंक। तो आप देखोगे ABCDE में E सबसे पहले आएगा तो आपने इसका नंबर 1 डाल दिया। फिर ABCDEFGHI इसके बाद आता है तो आपने इसका 2 नंबर डाल दिया। IJKLM इसके बाद M आता है तो आपने यहाँ 3 नंबर डाल दिया। MNOP P इसके बाद आता है तो आपने यहाँ 4 नंबर डाल दिया। Q आता है इसके बाद QR इसके बाद आता है 5 नंबर। तो पहला स्टेप्स क्या है कि आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसकी रैंकिंग कर दो। अब आप देखो सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि इस P की रैंकिंग 4 है तो आप 4 को खत्म करो और अब आप देखो कि इसके राइट में 4 से कम कितने लेटर्स हैं। तो आपने देखा 4 से कम एक लेटर ये है 2 नंबर, एक लेटर ये है 3 नंबर, एक लेटर ये है 3, यानी आपके पास 3 लेटर्स हैं। तो आप यहां पे लिख दो 3। सिमिलरली आपने देखा ये 5 है तो 5 से कम अब कितने लेटर हैं। 5 से कम आपके पास राइट में 3 लेटर बच रहे हैं तो आपने देखा कि यहां भी हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसके बाद आपने देखा 2 के राइट में कितने वर्ड की रैंकिंग लेस देन 2 है, ओनली 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख दोगे। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ पे 3 है। अब 3 से कम कितने हैं, तो 3 से कम आपके पास कितने हैं, 1, एक लेटर है तो आपने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर आपने देखा 1 से कम अब राइट में कोई नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, यहां से स्टार्ट करो। दिस इज 0 फैक्टोरियल, दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल। आप सब जानते हो व्हाट इज द फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, देखो इस दोनों का प्रोडक्ट लो, इस दोनों का प्रोडक्ट लो, इस दोनों का प्रोडक्ट लो, इस सारे के प्रोडक्ट लेने, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब आपने देखा कि ये हमारे पास 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड
4 फैक्टोरियल क्या होता है आप जानते हो? फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं, जैसे यहां देखो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल आपका क्या आ गया? 24। फिर प्लस का साइन लगाओ, फिर आप देखो ये आपके पास 3 है और ये क्या है? 3 फैक्टोरियल। अगेन सेम 3 फैक्टोरियल मींस क्या? 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 6 प्लस, फिर ये आपका 1 है इनटू 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 2 इंटू 1, तो ये हम लिख देंगे 2 प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है, तो यहां भी आप लिख दोगे 1 इंटू 1 प्लस ये 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। इसी तरह आप देखेंगे दैट इज 24 इंटू 3 क्या आ गया आपका? 72, 3 6 क्या आ गया? 18 प्लस में आ गया 2, ये आ गया 1 और ये आ गया आपका 0। अब आप क्या करेंगे? इसको ऐड कर लो, ऐड करने से आपने देखा 2 प्लस 1 3 और प्लस 8 11, 11 टू 13, 13 का आपने 3 लिख दिया, 1 1 प्लस 1 2 7 9 93 आ गया। तो ये 93 क्या शो करता है कि ये जो वर्ड आपका प्राइम है, तो डिक्शनरी के अंदर जो प्राइम वर्ड है इससे पहले जो वर्ड बनेंगे वो कितने वर्ड बनेंगे? 93 बनेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड प्राइम, यानी डिक्शनरी में प्राइम वर्ड की पोजीशन क्या होगी अगर प्राइम सबसे बहुत सारे वर्ड बनाए जाए। तो ऐसे पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया? 94। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके बाद भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेम सारे क्वेश्चन लगभग हमने 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें वर्ड्स रिपीट नहीं है। तो चलो आपको दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आप लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या? ध्यान दो, ये 2 में हमने लिया रैंडम, RANDOM, ये रैंडम एक वर्ड है। इस रैंडम वर्ड के अंदर आप देख रहे हो 6 लेटर है, लेकिन कोई भी लेटर इसका क्या है? रिपीट नहीं है। तो जब वर्ड के कोई भी वर्ड रिपीट ना हो तो निकालने का हमने मेथड सीख लिया। सबसे पहला स्टेप क्या? फर्स्ट स्टेप कि आप उसकी रैंकिंग करो लेटर के हिसाब से। तो आपने देखा ए सबसे पहले आता है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया। ABCDEFGHIJKLM, इसके बाद M आता है तो इसको आपने 2 नंबर डाल दिया। M के बाद N आता है तो आपने इसको 3 नंबर डाल दिया। इसके बाद आपने देखा ABCD, D आपका 2 नंबर था तो ये 2 आना था, और ये आपका क्या आ जाएगा? 3, और ये क्या आ जाएगा आपका? 4। तो आपने डाला A1 हो गया, BCD डी सेकेंड नंबर पे आ गया। फिर इसी तरह से आपने देखा कि जो हमारा नंबर है M3 पे आ गया। फिर O किस पे आ जाएगा आपका? 5 नंबर पे। फिर आपके पास R बचा हुआ है तो ये 6 नंबर पे आ गया। तो ये क्लियर है कि सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि जो वर्ड दिए गए हैं उसके जो लेटर्स है उनको आप स्प्रेड करके लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप देखो कि इंग्लिश लेटर के अंदर यानी अल्फाबेट के अंदर इसकी जो पोजीशन है, रैंक क्या है, यानी कि इस दिए गए लेटर्स में पहले कौन है, इसके बाद कौन है, अपनी रैंकिंग कर दी। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? देखो जैसे ये 6 है तो 6 को हमने कट कर दिया, और 6 के राइट में आप देखो कि 6 से लेस कितने नंबर हैं। तो आपने देखा 1 4 2 5 ऑल लेस है। कितने नंबर हैं ये? 5, तो आप यहां लिख दोगे 5। इसी तरह से आप देखो 1 से लेस तो राइट में कुछ भी नहीं है, तो यहां क्या लिख दोगे? 0। इसी तरह से आपने देखा 4 से लेस राइट में कितने नंबर हैं? तो आपके पास 2 नंबर है, सेकेंड पोजीशन और थर्ड, दैट इज आपने यहां लिख दिया 2। इसी तरह 2 से लेस राइट में कितने नंबर हैं? कुछ भी नहीं है, तो आपने लिख दिया 0। 5 के राइट में 5 से लेस कितने नंबर हैं? 1, तो आपने यहां लिख दिया 1। नाउ 3 के राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ गया? 0। तो हमको समझ में आ गया, फर्स्ट स्टेप आपने रैंकिंग किया, सेकेंड स्टेप में आपने ये प्रोसेस कर दिया, राइट। अब देखो थर्ड स्टेप आपका वेरी सिंपल है।
आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये आपका आ गया 0 फैक्टोरियल, ये आपका आ गया 1 फैक्टोरियल, ये हमारा 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 5 फैक्टोरियल। अब सेम प्रोसेस जो पहले आपने किया, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका प्रोडक्ट, ये सारे के प्रोडक्ट निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। अब आप बिल्कुल जानते हो कि 5 तो 5 है और 5 फैक्टोरियल आप जानते हैं 5 मल्टीप्लाई 4 20, 20 मल्टीप्लाई अगेन 3 60, 16 2 जा 120, तो 5 फैक्टोरियल हमारा क्या होता है 120, फिर हमने लिख दिया प्लस। अब आप देखोगे ये तो 0 है, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो आपने यहां लिख दिया 0। फिर आपने देखा 2 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल है, तो 2 का 2 आपने लिख दिया और 3 फैक्टोरियल मींस क्या 3 इंटू 2 6, तो ये आ गया आपका 6। फिर आपने देखा ये तो 0 है तो ये 0 ही आएगा, ये 1 इंटू 1 यानी ये आपका आ गया 1, फिर ये 0 आ गया। अब आप देखोगे नेक्स्ट स्टॉप में, नेक्स्ट स्टेप्स में इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, तो ये आपका आ जाएगा 600। फिर आप देखोगे ये हमारा आ गया 0 और ये हमारे पास क्या है 2 इंटू 6 डेट इज 12, फिर ये आपका है 0 1 प्लस में 0। दोबारा चेक करो, 12 5 जा 60, 600, 0 2 इंटू 6 12, दिस इज 0 1 इंटू 1 प्लस 0। अब आप इसको ऐड कर दो, अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2 3 प्लस 0 दैट इज 3। फिर आपने देखा 1, दिस इज 1 प्लस 0 1 और ये कितना है 6, तो क्या आ जाएगा 618। ये 618 क्या है, रैंडम वर्ड की, रैंडम वर्ड से पहले जितने भी वर्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे 630, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज रैंक ऑफ वर्ड रैंडम, पोजीशन ऑफ वर्ड रैंडम। तो आप इसमें क्या करोगे 1 ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ गया 614, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका रैंडम, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में लिया है पेरिस। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये अगर आपका है पेरिस PARIS, इस क्वेश्चन को आप खुद भी करके चेक कर सकते हो और आंसर को टैली कर सकते हो कि आपको समझ में आया या नहीं। तो जब पेरिस, सबसे पहला काम क्या है, रैंकिंग ऑफ वर्ड, जो वर्ड दिया गया उसकी आप नंबरिंग कर लो। तो आपने देखा A सबसे पहला नंबर है, यहां आपने 1 लिख दिया, ABCDEFGHI, I आपका दूसरा नंबर है, आपने 2 लिख दिया, राइट। इसी तरह से ABCDEFGHIJKLMNOP, P आपका नेक्स्ट नंबर है, लिख दिया। QR, R आपका नेक्स्ट नंबर है, लिख दिया। देन S आपका नेक्स्ट नंबर है। तो ये आपकी रैंकिंग हो गई 3 1 4 2, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप कहता है कि 3 कट करो और राइट देखो 3 से लेस कितने नंबर है, तो 3 से लेस आपके पास 1 and 2 दो नंबर है, तो आपने लिख दिया 2। आप देखो 1 से लेस राइट में कितने नंबर है, कुछ नहीं है, तो यहाँ लिख दिया 0। इसी तरह से आप देखोगे 4 से राइट में देखो लेफ्ट कितने हैं, ओनली 1 नंबर है, तो आपने लिख दिया 1। 2 से राइट में लेफ्ट कितने नंबर है, कुछ नहीं है, 0। 5 से लेस राइट में कितने हैं, 0। तो ये आपका सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आप देखो, बिल्कुल सेम रूल, आपने यहां से स्टार्ट किया 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब आपका सेम काम है, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस एंड मल्टीप्लाई। ओके, अब आप देखो 2 मल्टीप्लाई, अगेन आप जानते हो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 12, 12 2 जा 24, ये हमारा गया 24। 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 होता है, ये भी आपका 0 आ गया और ये भी आपका 0। अब आप देखेंगे 24 2 जा क्या आता है 48, ये हमारा है 0, ये हमारा है 2, ये 0 है, आप इसको लेफ्ट कर सकते हो। 48 प्लस 2 क्या आ गया आपका 50। तो ये 50 क्या है, पेरिस वर्ड से पहले
कितने वर्ड बनेंगे? 50 वर्ड बनेंगे। लेकिन हमें जानना क्या है? पोजीशन ऑफ द वर्ड पेरिस और रैंक ऑफ द वर्ड पेरिस। तो आप इसमें ऐड 1 कर दो, तो आपका जवाब क्या आ गया? 50 प्लस 1 दैट इज 51। दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो 4 में भी काफी इंपॉर्टेंट हमने लिया है वर्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया किसी न किसी एग्जाम में। GARDEN, गार्डन, ये आपका वर्ड है गार्डन। अब आप देखोगे गार्डन वर्ड के अंदर भी कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, राइट। तो इसमें क्या ऐसे वर्ड है जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमारा सेम प्रोसेस होगा पहले जैसा। सबसे पहला काम है रैंकिंग। ए की पोजीशन क्या है? 1, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1। इसके बाद क्या आएगा? डी, तो आपने लिख दिया सेकेंड। इसके बाद क्या आता है? ई, फिर आपने लिख दिया थर्ड। इसके बाद क्या आता है? ई एफ जी, तो जी की पोजीशन क्या लिख दिया आपने? 4th। जी के बाद GHIJKLMN, एन आता है, एन की पोजीशन क्या है? 5। फिर इसके बाद आपने लिख दिया 6। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि आप फिर शुरू करो 4 से लेस राइट में कितने हैं? तो 1 2 3, 3 नंबर आपके 4 से लेस हैं। 1 2 3, तो आपने यहां लिखना है 3। अब आप देखो 1 से लेस राइट में कितने? कुछ भी नहीं, तो आपने लिख दिया 0। 6 से लेस राइट में कितने? 3 नंबर है, 3। 2 से लेस कितने? कुछ नहीं, 0। 3 से लेस राइट में क्या है? 0। 5 से लेस राइट में क्या है? 0। ये आपका आ गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप वेरी सिंपल। आपने स्टार्ट किया, दिस इज 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अब आपका सेम रूल है, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई दिस, और ये सारे तो आपके 0 हैं। 0 इंटू दिस और 0, तो कोई जरूरत नहीं इसको मल्टीप्लाई करने की। अब आप देखोगे 3 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, अभी आपने सीखा था 120। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 62 जा 120। ये हमारा आ गया आपका 120। ये 0 इंटू 4 फैक्टोरियल 0 है। 3 इंटू 3 फैक्टोरियल आप जान चुके हो, 3 इंटू 2 6, तो ये हमारा आ गया 6। अब आप देखोगे 12 3 जा क्या होता है? 36, तो 360, ये तो 0 है, 3 6 जा 80, तो ये आपका आ जाएगा 8 और 6 1 370। ये क्या है? गार्डन वर्ड से पहले जितने वर्ड बनेंगे उसकी नंबर कितने हैं? 378 वर्ड आपके बनेंगे, विदाउट मीनिंग और मीनिंगफुल। बट हमें अगर पता करना है गार्डन की पोजीशन या रैंक क्या है डिक्शनरी के अंदर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 378 प्लस 1 दैट इज 379। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन आपका है ब्रेक। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इसको खुद भी ट्राई करो और आंसर मैच करो। ब्रिंग, BRING। अब आप देखोगे पहले ही आप जान गए बी सबसे पहले आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन है। BCDEFG, इसके बाद आपका G आ जाएगा। GHI, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। IJKLMN, इसके बाद N आ जाएगा और इसके बाद R आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। अब आप देखो सेकेंड स्टेप्स क्या कहता है? 1 से लेस राइट में कितने हैं? तो 1 से लेस राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया 0। 5 से लेस राइट में कितने हैं? 3, तो आपने लिख दिया यहाँ 3। 3 से लेस राइट में कितने? ओनली 1, तो यहाँ लिख दिया आपने 1। ये क्या आ गया हमारा? 1। 4 से लेस राइट में कितने हैं? 1। 2 से लेस राइट में कितने हैं? 0। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल, ये आ गया 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई
this multiply, this multiply, this multiply and this multiply. अब आप जानते हो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0, तो ये 0 आ गया. 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अभी सीख चुके हो. 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, तो ये 6 आ गया आपका. प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल ओनली 2, फिर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ओनली 1, और ये तो आपका क्या आ गया 0. तो अब ये 0 को हमने लेफ्ट कर दिया. 3 6 जा 18, यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 1, ये कितने आ गए 21. फिर ये 21 क्या है, तो ये ब्रिंग वर्ड से पहले जितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपके बन सकते हैं, मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल, ये टोटल कितने हैं 21. अगर हमें पता करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्रिंग वर्ड इन अ डिक्शनरी, रैंक ऑफ ब्रिंग इन अ डिक्शनरी, देन 1 ऐड कर दो. तो 21 प्लस 1 क्या आ जाएगा 22. ये आपका करेक्ट आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये हमारा था BANA बनाना. चलो हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. हमारे पास 5th कर लिया हमने ब्रिंग. अब हमारे पास 6 में क्या है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट. अब आप देखोगे ये भी ऑनेस्ट में कोई भी वर्ड HON कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है. तो सबसे पहला काम क्या है, आप इसके वर्ड की रैंकिंग कर लो. वर्ड्स के देखो इसकी पोजीशन क्या है. आपने देखा ABCDE, पहले आ रहा है, E आपने 1 डाल दिया. EFGH, H सेकेंड नंबर पे आ रहा है, डाल दिया. GHIJKLMN, MN आ रहा है, N आपने डाल दिया. NO आ रहा, O आपने डाल दिया. PQRST, RST, पहले S आ रहा तो आपने 5 नंबर डाल दिया और यहाँ पे 6 नंबर डाल दिया. ये टोटल 6 नंबर की आपने क्या कर दी, रैंकिंग कर दी, पोजीशन लिख दिया. सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि 2 को कट करो. 2 के राइट में कितने ऐसे वर्ड हैं जिसकी पोजीशन 2 से कम है, तो ओनली 1 पोजीशन है, आपने लिख दिया 1. 4 से लेस कितने नंबर हैं, तो 4 से लेस 1 2 ओनली 2 नंबर है, आपने लिख दिया 2 लेटर्स है. एंड से लेस राइट में कितने हैं 1, तो आपने 1 लिख दिया. और 1 से लेस राइट में कितने, कुछ नहीं 0. 5 से लेस राइट में कितने, कुछ नहीं 0. 6 से कम राइट में कितने 0. अब आप देखोगे थर्ड स्टेप क्या है, आपने स्टार्ट किया 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल. तो रूल कहता है आप इसको मल्टी प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट, ये 0 इंटू दिस 0 0 0, इसको आप लेफ्ट कर दो. अब आपने देखा 1 इंटू अगेन आपका है 5 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल आप जानते हो 5 4 जा 20, 23 जा 62 जा 120, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 120. 2 मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्या है 4 इंटू 3 12, 12 2 जा 24, तो आपने लिख दिया 24. 1 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या है 3 इंटू 2 6, और ये आपके सारे 0 है. तो 120 इंटू 1 120, 24 2 जा क्या आ जाएगा आपका 48, और ये आ गया आपका 6. अब आप इसको ऐड करोगे तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 0 14, ये आ जाएगा 4. ये आ गया 8 प्लस 6 14, 4 कैरी 1, तो 5 प्लस 2 7 174. ये क्या है, तो ऑनेस्ट वर्ड से पहले 174 वर्ड्स बनेंगे. लेकिन अगर हमें पता करना है ऑनेस्ट वर्ड की पोजीशन या रैंक क्या है डिक्शनरी के अंदर, तो आप इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये क्या मिलेगा 175. दिस इज द करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं. अगला क्वेश्चन हमने लिया है 7th मदर. ये क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा गया है. MOTHER
मदर, MOTHR। सेम क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए। सबसे पहले देखो इसका अल्फाबेट की रैंकिंग, वर्ड्स की पोजीशन लिख लो आप। तो ABCDE, ई आपका सबसे पहला नंबर हो जाएगा, EFGH, एच आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा, GHIJKLM, एम आपका थर्ड नंबर आ गया, MNO ये आपका फोर्थ नंबर, PQR, आर आपका 5 नंबर, एंड PQRST ये आ जाएगा आपका 6 नंबर। तो हमने ये मदर की पोजीशन लिख दी, राइट। मदर में जितने भी लेटर्स हैं अल्फाबेट, उनकी रैंक यानी पोजीशन लिख दी, क्या पोजीशन है, इनको नंबर डाल दिया। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि 3 से लेस राइट में कितने लेटर्स हैं। तो आपने देखा 3 से लेस ये और ये 2 लेटर्स हैं, तो आप यहां 2 नंबर डालो। 4 से लेस राइट में कितने हैं, 2 नंबर है, फिर 2 डालो। 6 से लेस राइट में कितने हैं, 1 2 3, आप 3 डालो। 2 से लेस राइट में कितने हैं, 1। 1 से लेस राइट में कितने हैं, कुछ नहीं, 0। और 5 से लेस राइट तो है ही नहीं, तो यहां आपने लिख दिया 0। अब ये अगला स्टेप्स क्या कहता है, स्टार्ट कीजिए आप। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। अब सेम रूल, आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई करोगे 0 0 ही आएगा। तो आपने देखा 2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, आप जान चुके हो, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 2 जा 120। तो ये आपने लिख दिया दिस। फिर इसी तरह से 2 इंटू 4 फैक्टोरियल आप जान चुके हो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये आ जाएगा आपका 24। 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6। इसी तरह से 1 इंटू में 2 फैक्टोरियल, 2 आ गया। अब आप जानते हैं 12 2 जा 24, 2 40, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 18 प्लस 2। अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 8 18, 18 8 कैरी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, ये 2 1, ये आ जाएगा आपका 308। अब ये क्या है, 308 क्या है, ये 308 वर्ड बनेंगे किससे, मदर से जस्ट पहले। लेकिन हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड मदर और व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड मदर इन अ डिक्शनरी। सो इसमें एक ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 309। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से अब देखो, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, अभी हमने कराया था आपको मदर। नेक्स्ट अब देखो स्मॉल। स्मॉल के अंदर क्या है, ये बिल्कुल अब डिफरेंट क्वेश्चन आपका है। स्मॉल, SMALL, बिल्कुल केयर से देखना है। स्मॉल के अंदर अभी तक जो आपने 6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या देखा, कोई भी लेटर रिपीट नहीं था। और यहां पे आप देखोगे SMALL, इसमें L वर्ड क्या है, रिपीट है। तो रिपीटेड वर्ड के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो, स्लाइटली थोड़ा सा हमें डिफरेंट काम करना है पहले से। तो आप सबसे पहला स्टेप तो सेम है कि आप इसके रैंक यानी पोजीशन इसकी आप लिख लो। तो आपने देखा ए सबसे पहला नंबर है, आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। ABCDEFGHIJKL, एल आपका सेकेंड नंबर है, तो 2 यहां भी लिखो और यहां भी एल है, इसको भी 2 लिखो। IJKLM, एम को आपने क्या लिख दिया, 3, इसके बाद ये क्या आ गया, 4। तो ये था पहला स्टेप, सेम जो आपने पहले किया था। इस सबसे पहले वर्ड को आपने स्प्रेड करके लिखा और इसके ऊपर इसकी रैंक यानी इसकी पोजीशन आपने लिख दी, राइट। सेकेंड स्टेप सेम है, आप देखो 4 से कम राइट में कितने लेटर्स हैं, यानी 4 से कम किस पोजीशन है, 1 2 3, तो आपने यहां लिख देना है 3, राइट। अब आपको देखना है यहां जो न्यू चीज है, जब आपका रिपीट हो रहा है, तो आपने देखा इसके बाद यहाँ पे L 2 बार रिपीट है, तो कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल यहाँ पे लिख देना है 3 डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। यही डिफरेंस है जब वर्ड आपके रिपीट होंगे। इसी तरह से M है,
थ्री से लेस कितने नंबर है, अगेन थ्री नंबर है, तो यहां भी आप थ्री लिख दोगे। और फिर आप देखोगे कि यहाँ कितने वर्ड यहाँ रिपीट हो रहे हैं, दो वर्ड रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा क्या, 3/2। तो आपने देखा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास s के 4 से कम हमारे पास जो नंबर थे, 4 से कम नंबर, कितने नंबर थे आपके पास, तो 4 से कम नंबर आपने देखा यहाँ पे कि हमारे पास जो थे, देखो 4, पहले इसको चेक करो, 4 से कम कितने नंबर है यहाँ, तो एक 1 2 3 4 चार नंबर है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4, और नीचे ये क्या, 2 टाइम्स रिपीट है, तो ये आ जाएगा 4/2 फैक्टोरियल। अब आप देखोगे 3 के बाद 3 से लेस कितने नंबर है, 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, और ये भी आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। अब इसके बाद देखो कि ये 1 है, 1 के बाद कितने, 1 के जो बाद हमारे पास कितने लेटर आ रहे हैं, तो 1 के बाद कितने लेटर हैं, यानी 1 से लेस कितने नंबर है, तो 1 से लेस आपके पास तो कोई नंबर नहीं है, तो ये आ जाएगा 0। 2 से लेस कितने नंबर है, तो 2 से लेस कितने नंबर है, तो उसमें आप देखोगे 2 से लेस, तो 2 से लेस हमारे पास कोई नंबर नहीं है राइट में, तो ये आ गया 0। ये 2 से लेस कोई नंबर नहीं है, तो ये आ गया आपका 0। अब आप देखोगे यही डिफरेंस था। अब क्या करेंगे हम, ध्यान दो, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, दिस मल्टीप्लाई एंड दिस मल्टीप्लाई, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारा आ गया 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, दिस टोटल को मल्टीप्लाई, दिस टोटल को मल्टीप्लाई, ये तो आपके पास 0 है, तो ये सारे 0 आ जाएंगे। तो आपने देखा कि डेट इज 4/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3, 12 2 जा 24, तो ये आ जाएगा हमारा 24। फिर प्लस में आप देखोगे 3/2, 3 फैक्टोरियल आपका होता है 6, तो इंटू में 6 आ गया, और ये सारे नंबर आपके 0 हो जाएंगे। तो 2 से इसको काट दोगे, 12 4 जा 48 आ गया, और इसको भी काट दोगे तो ये काट दोगे, 2 3 जा 6, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो 9 + 8 17, और ये कितना आ गया 57। तो आपने देखा कि स्मॉल वर्ड से पहले जितने वर्ड बनेंगे वो क्या है, 57 वर्ड बनेंगे, लेकिन हमें फाइंड करना है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वर्ड। तो पोजीशन ऑफ वर्ड के लिए क्या करेंगे, 57 + 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 58। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 58, यानी स्मॉल वर्ड की जो पोजीशन है वो क्या है 58 है, दिस इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा कि अगर कोई वर्ड ऐसा हो जिसके लेटर रिपीट हो, तो रिपीट होने के लिए हमने क्या किया, सिंपल काम किया है जो पहले करते थे, यानी एस से ये 4 है, 4 से लेस राइट में कितने नंबर, ये आपने पहले भी किया है। तो 4 से लेस आप देखोगे 1 2 3 4 4 है, तो आपने 4 लिख दिया, और यहाँ पे 2 लेटर रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में आ गया। इस फिर देखोगे 3 से लेस राइट में कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो ये 3 नंबर है, तो ये आ जाएगा 3, और डिवाइड में कितना है, L 2 बार रिपीट है, तो 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप देखोगे 1 से लेस राइट में क्या है, कुछ नहीं है, तो 0। 2 से लेस राइट में क्या है, कुछ नहीं, तो 0। ये 2 से राइट तो कुछ नहीं है, तो 0। नेक्स्ट स्टेप सेम है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4। फिर जैसे आप पहले करते थे 4/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, तो 4/2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 4/2 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल जानते हो, 4 इंटू 3 12 इंटू 24 आ गया, प्लस में 3/2 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 आ गया। इसके बाद तो आपका 0 है, तो ये आ जाएगा 48 + 9, तो ये था आपका बिल्कुल राइट आंसर। चलो एक और एग्जांपल आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमने लिया है 9th, और ये 9th भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इसको भी पूछा गया है, SCHOOL स्कूल। यहां भी आप देखोगे कि यहां भी जो हमारे पास वर्ड है वो रिपीट है 2 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहला स्टेप तो सेम है, पहले आप रैंकिंग करो। तो आपने देखा ABC, C आपका सबसे पहला है, ABCDEFGH, H आपका इसके बाद आएगा, IJKL इसके बाद हमारा L आ जाएगा, MNO, O आएगा, ये दोनों O है,
तो इसकी भी पोजीशन 4 होगी और इसकी भी पोजीशन 4 हो जाएगी। अब आपका बचा है ओनली एस, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 5। तो पहला स्टेप डिफरेंट क्या हुआ, ये 2 ओ है तो दोनों की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। 4 है तो दोनों ओ का 4 ही होगा। अगला स्टेप सेम है, 5 है तो 5 के राइट में कितने लेटर हैं जो 5 से लेस नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 5। अब आप देखो कि इस एस इंक्लूडिंग कितने ऐसे लेटर हैं जो रिपीट हैं, तो ओ 2 बार रिपीट है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप देखोगे ये 1 है, 1 से लेस राइट में कितने नंबर हैं, कुछ भी नहीं है तो आपने लिख दिया 0। 2 से लेस राइट में कितने नंबर हैं, कुछ भी नहीं है, आपने लिख दिया 0, राइट। इसी तरह से अब आप देखोगे 4 से लेस राइट में कितने हैं, 2 नंबर हैं तो आपने 2 लिख दिया। और फिर ओ से इंक्लूडिंग कितने नंबर रिपीट है, तो 2 टाइम ओ रिपीट है तो यहां भी क्या आ जाएगा अपॉन में 2 फैक्टोरियल। फिर आप देखोगे इस 4 के बाद यानी इसके बाद राइट में कितने लेटर हैं, 4 से लेस 1 है तो आपने लिख दिया 1। लेकिन अब तो ये कैंसिल हो चुका है, इसके बाद कोई नंबर रिपीट नहीं है तो ओनली 1 लिख देंगे। इसी तरह से 3 से लेस क्या है, कुछ नहीं तो ये हो गया 0। अब आप देखोगे कि हमारे पास सेम रूल पहले वाला 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। रूल कहता है अब आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, सारे को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। अब आप देखोगे 5/2 फैक्टोरियल है, दैट इज 5/2 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल तो आप सीख चुके हो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 जा 120, तो ये हमारा आ जाएगा दिस। प्लस में 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ये 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, ये 2/2 है तो 2 फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई में भी 2 आ जाएगा, राइट। और यहां भी देखोगे 1 इंटू 1 और ये आ गया आपका 0, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 60, 65 का क्या आता है 300, ये आपका 0 है, ये आपका 0, ये आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 और ये 1, तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 303, तो ये हमारे पास आ गया 303। अब ये क्या है, स्कूल से पहले जितने वर्ड बनेंगे वो क्या है 3 नॉट 3 303 303। लेकिन अगर हमें स्कूल की पोजीशन रैंक बतानी है तो हम क्या करेंगे, A1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 304। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये था रिपीट होने वाले। चलो एक और नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। 10 में आप देखोगे कि ये दिया गया आपका हॉरर, HORROR, हॉरर। यहां भी आप देखोगे कि इस वर्ड के अंदर क्या है, R 2 बार रिपीट है, O 2 बार रिपीट है, तो नो प्रॉब्लम। पहला स्टेप आपका सेम है, क्या है सेम, ये सबसे पहले आप अल्फाबेट की रैंकिंग डाल दो, पोजीशन डाल दो। तो आपने देखा ABCDEFGH, H आपका पहले नंबर पर है, GHIJKLMNO, O आ जाएगा सेकेंड पे, तो ये O है और यहाँ भी आपका O है। इसके बाद तो R है, तो ये तीनों आ जाएगा आपका 3 नंबर पे, राइट। अब आपका सेम प्रोसेस हो गया क्या, यानी फर्स्ट से लेस कितने नंबर हैं राइट में, कुछ भी नहीं है तो 0। 2 से लेस राइट में कितने नंबर हैं, कुछ भी नहीं है तो 0। और 3 से लेस कितने नंबर है, ओनली 1 नंबर है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे R कितने टाइम्स रिपीट है 3, तो ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। इसी तरह से अब आप देखोगे कि यहाँ पे भी R है। अब ये 3 से लेस कितने नंबर है, ओनली 1 और रिपीट क्या है 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ देखोगे ये आपके पास क्या है 0, यानी कि 2 से कम कुछ नहीं है तो 0, 3 से कम कुछ नहीं है तो 0। अब ये आ जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब आपने देखा 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। 0 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 0 होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे 1/3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 6
और इनटू में हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, ये भी आ जाएगा 6। फिर प्लस में आप देखोगे ये क्या है 1/2 फैक्टोरियल यानी 2, और मल्टीप्लाई में भी क्या आ जाएगा 2, ये भी आपका आ जाएगा 0 और ये भी आपका आ जाएगा 0। तो ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 + 1 दैट इज 2। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हमें जानना है कि हॉरर जो वर्ड्स हैं, तो हॉरर वर्ड के लिए आप देखोगे कि इसकी रैंक पोजीशन क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इसी तरह से किसी भी वर्ड को आप निकाल सकते हो जिसके वर्ड रिपीट है और जिसके वर्ड रिपीट नहीं है। तो अब आपके लिए ये होमवर्क हो गया, सेक्रेट, गूगल एंड इंडिया, इसका आप निकाल के चेक कर सकते हो कि व्हाट इज द राइट आंसर। तो अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक आप देखते हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे किसी भी वर्ड का, अगर आपको पोजीशन निकालना हो या रैंक निकालना हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप इस पर रेगुलर जो है वीडियो आपको मिलेगी जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू।